नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। उन्हें हर महीने अब 2000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये गुड न्यूज किनके लिए है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत कौन पात्र होंगे, किस तरह के छात्रों को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें अब जरा हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर बताई गई है कि बिहार के जो SC ST छात्र होंगे उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास योजना का ऐतिहासिक विस्तार किया जा रहा है। अब ध्यान देना है, जो लोग भी 72वीं BPSC देने वाले हैं ना, उनके लिए यहां पर एक प्रश्न बन गया। आपको यहां से प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास योजना क्या है और इसके अंतर्गत हाल ही में जो छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई गई है वो कितना है। उसमें कई विकल्प आपसे बनाए जा सकते हैं, तो 2000 आपको रखना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी बन सकता है कि ये छात्रावास योजना किन छात्रों को लक्षित करके किया गया है या किस वर्ग के छात्रों को, तो SC ST के लिए। यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं कि SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, इनको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है। अब यहाँ पर क्या क्या बातें कही गई है, जरा उसको समझते हैं। कहा गया है कि छात्रवृत्ति में 100% की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। 100% कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जितना प्रति माह स्कॉलरशिप मिलता है वो 1000 रुपया प्रति माह है। नया प्रस्ताव जो है 2000 रुपया प्रति माह किया गया है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए कहा जा रहा है कि 100% का उछाल देखने को मिला है और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, निश्चित तौर पर आर्थिक बोझ अब उन पर कम पड़ेगा और अपनी पढ़ाई को वो और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। पूरे बिहार में सशक्तिकरण का विस्तृत नेटवर्क फैला हुआ है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पूरे बिहार को लेकर के अगर चर्चा किया जाए, आप जानते हैं कि बिहार में प्रशासनिक तौर पर 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे बिहार में जो डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास की संख्या है वह 139 है, जो अभी संचालित हो रहा है। इसके अलावा इससे 10,000 योजना से सीधे लाभान्वित होने वाले छात्र छात्रा हैं। यानी कि 10,000 अभी तक इससे सीधे लाभ ले रहे हैं। कुल मिलाकर के एक बात और समझिए, अगर इस योजना से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यह योजना केवल शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो हाशिया पर पड़ा हुआ कोई ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी है ना, तो वहां तक, उस समुदाय तक भी उच्च शिक्षा की पहुंच कैसे सुनिश्चित हो सके, इन सब चीजों के लिए काम किया गया है। अब यहाँ पर पॉलिसी के स्तर पर क्या बदलाव किया गया है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आर्थिक सहायता की बात करेंगे, 1000 रुपया प्रति माह है, तो यहाँ पर इसको बढ़ा करके 2000 रुपया प्रति माह किया गया है, 100% की वृद्धि। पोषण सुरक्षा की बात करेंगे तो ये पहले जो था या तो स्वयं प्रबंधित था, यानी कि छात्रों को स्वयं इसकी व्यवस्था करनी होती थी या बहुत कम मदद मिलता था। अब जो है 15 किलो मुफ्त अनाज प्रति माह भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। और शैक्षणिक बुनियादी ढांचा की बात करेंगे, केवल आवासीय सुविधा हुआ करता था। आज के समय आवासीय सुविधा तो है ही, इसके अलावा डिजिटल कक्षाएं भी प्रोवाइड की जा रही है और जो पुस्तकालय है वह भी बेहतरीन ढंग का पुस्तकालय बेहतर सुविधाओं के साथ दिया जा रहा है। अब समझिए, यह बदलाव यह दर्शाता है कि सरकार अब केवल आर्थिक मदद नहीं दे रही है, बल्कि कोशिश की जा रही है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बदल दिया जाए ताकि छात्रों को बेहतर माहौल पठन पाठन का यहाँ पर मिल सके। सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सफलता का केंद्र इस तरह के छात्रावास को कहा जा रहा है, क्योंकि निःशुल्क आवासीय सुविधा यहाँ पर होगा, सुरक्षित और आरामदायक वातावरण जो उच्च शिक्षा के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है, आधुनिक पुस्तकालय भी यहाँ पर होगा और डिजिटल कक्षाएं भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। स्वास्थ्य और पोषण की गारंटी के लिए मैंने पहले कहा कि 15 किलो जो है मुफ्त अनाज यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि शारीरिक जो विकास है और स्वास्थ्य, इनको बेहतर ढंग से देखा जा सके, भोजन की चिंता से दूर होकर के अपने पढ़ाई को वो आगे बढ़ा सके। स्कूल से उच्च शिक्षा तक का निर्बाध सफर इसके अंतर्गत तय किया जाता है। पहले चरण में सुरक्षित शुरुआत की व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में प्रवेश होता है। यहाँ पर आवास, भोजन और डिजिटल शिक्षा दी जाती है। दूसरे चरण में आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है, जिसके अंतर्गत 2000 रुपया प्रति माह की नई छात्रवृत्ति के साथ 12वीं तक की पढ़ाई पर जो है पूरा ध्यान, यानी कि पहले अभी तक 1000 था प्रति माह और अब जो है जो बढ़ेगा शुल्क मिलकर के, तो 2000 यहाँ पर हो गया।
इसके अलावा यहाँ पर चरण 2 में एक और चीज देखेंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर के बातें की गई है वही। और तीसरा चरण जो है वह उच्च शिक्षा को लेकर के बात किया गया है कि आगे भी कोई छात्र पढ़ना चाहे तो आगे पढ़ाई के लिए 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वह लोन भी ले सकता है। समग्र सशक्तिकरण का नया मॉडल, जिसके अंतर्गत यहाँ पर समझिए वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि 2,000 रुपया प्रति माह जो है छात्रवृत्ति और 4 लाख तक का लोन जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होगा। इसके अलावा 15 किलो मुफ्त राशन और फिर शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, चाहे वो निःशुल्क आवास हो, डिजिटल कक्षाएं हो और पुस्तकालय हो। कुल मिलाकर के इसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में SC/ST छात्र जो बिहार के हैं, समाज में हाशिए पर कुछ जो छात्र पहुंच गए हैं, सामाजिक या ऐतिहासिक वजहों से उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इसके लिए बिहार सरकार तत्पर है और यही बातें यहां पर की जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा 72वीं BPSC में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, तो संभावना अधिक है। इसीलिए कौन नोडल एजेंसी है, क्या है, ये छात्रावास कैसा होता है, ये तमाम चीजें मैंने बता दिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।